अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक के अंदर सूरह फातिहा में रब ने फरमाया, वो सूरत मुबारका जो बहुत बड़ी नेमत है इस उम्मत के लिए, जिसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से होता है। आप पढ़ते जाइए, फिर उसमें आपको रब से पूरा रिश्ता समझ में आएगा। गौर करें, सबसे बड़ा एहसान उसका होता है जिसने हमें पैदा किया, और जो पैदा करता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो खिलाए। बहुत गौर से मेरी बात सुने, जो पैदा करता है उसी की जिम्मेदारी है वो खिलाए। जिसने पैदा किया और खिलाया, फिर जिम्मेदारी हमारी है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए। हमारा अपने रब से रिश्ता क्या होना चाहिए था, आज ही हम भूल गए। कई नाम दिए गए, लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन मैं अपने रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो रिश्ता हमारा रब के साथ है और रब का हमारे साथ है ना, वो रिश्ता हमारा किसी से नहीं है और ना ही किसी का हमसे है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। लेकिन हमने इस रिश्ते की कदर नहीं जानी। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना? 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो हम एक मां से हम कितना प्यार करते हैं, कभी इस पहलू पे भी आप गौर करें। एक मां से हम इतना प्यार करते हैं, भाई अख्तर परवाज नईमी साहब आए, कोई बंदा खड़े होकर कहता, हजरत जी जरा आज मुझे मां की याद आ रही है, उसकी शान में कुछ शेर पढ़ दिए जाए। जब अख्तर परवाज साहब खड़े होकर मां की शान में शेर पढ़ते हैं ना, तो फिर जो मां से मोहब्बत करने का दावा करता है, वो फिर पैसों को पैसा नहीं समझता है, फिर वो पैसों को कागज की तरह उड़ाता है, और वो ये साबित करना चाहता है कि मैं अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। यार, एक मां कितना प्यार करती है, अब इस पे भी गौर करें। ये याद रखा जाए, रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और मां कितना अपने बच्चे से प्यार करती है, इंसान बड़ी बात है। सिर्फ एक जानवर को आप देखें, मुर्गी देखी है ना, जानते मुर्गी, जानते तो बोले। सीवान का इलाका पढ़ा लिखा इलाका है। मैं उम्मीद करता हूं यहां सर हिला के बात नहीं कही जाएगी, यहां जबान चला के जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी? मुर्गी देखी है ना, उसका वजूद क्या होता है? कोई वजूद नहीं। बताओ, वो उड़ती है कि चलती है? अल्लाह सलामत रखे, जोर से। चलती है कि उड़ती है? चलती है। और अब अंदाजा लगाइए, आदतन उसका चलना काम है, उड़ना उसकी फितरत नहीं है। फितरत चलना है, लेकिन कभी उसके बच्चे पर चील कब्जा करे और मुर्गी के बच्चे को चील लेके जाती है, तो जो दौड़ने वाली चीज है वो उड़ जाया करती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया, एक शेर एक हिरण के बच्चे का पीछा कर रहा था। मैं समझाने लगा हूं मां और ममता क्या है। उसका पीछा कर रहा था शेर बच्चे का। तो हिरण ने जब ये देखा कि ये मेरे बच्चे को पकड़ लेगा, तो शेर और बच्चे के बीच में आके हिरण खड़ी हो गई, ताकि ये मुझ पे हमला करे, मेरा बच्चा छूट जाए। यार, गौर करने वाली बात है। अगर जानवर होकर के रब ने उसके दिल में औलाद का इतना प्यार रखा है, तो फिर इंसान होकर के मां के दिल में रब ने औलाद का कितना प्यार रखा होगा। गौर करने वाली बात है। अगर जानवर के दिल में औलाद का इतना प्यार है, तो फिर मां के दिल में इंसान का कितना प्यार होगा। आ तुझे बताता चलूं, मैं किसी ना किसी इंसान की बात ना करता। चल कामिल इंसान की बारगाह में चल, उसकी चौखट पे चल जिसके आंगन में किसी चीज की कमी नहीं है, जिसे सब कुछ खुदा ने अता किया, और इतना अता किया, फरमाया वा मस्साइला फला तनहर, महबूब तेरे दरवाजे पे जो आए खाली नहीं जाना चाहिए। वो खाली नहीं लौटाता है जिसकी चौखट पे सब कुछ होता है, वो खाली नहीं लौटाता है जिसके पास सब कुछ होता है। महबूब क्या है, कितना उनके
उनके पास है, बरेली से आवाज आती है मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, तो जगह की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आप वो कहते हैं आज तुझे बताऊं माँ क्या होती है, कहते हैं सहाबा आज भी मुझे बचपन का वो दौर याद है जब कभी माँ मुझे बचपन में अपने बाजू पे सुलाती थी, अपना दुपट्टा अपने चेहरे पे डालती थी और अपने चेहरे को छुपा करके आंसू बहाना शुरू कर देती थी और रो के कहती थी या अल्लाह पैदा होने से पहले मेरा बेटा यतीम हो गया है, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। आका कहते हैं सहाबा आज तक मुझे माँ के वो जुमले तड़पा दिया करते हैं, ओ यार बता तो सही जिसका बेटा कायनात के नबियों का इमाम हो उस माँ को बेटे का इतना दर्द है, तो बता तेरी मेरी माँ को अपनी औलाद का दर्द कितना होगा। और सुन ये तो माँ को प्यार है बेटे से, मुस्तफा कितना प्यार करते हैं। आका कहते हैं सहाबा आज भी मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ जिंदा होती और वो इस हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ला इमामत पे होता, आहिस्ता से पर्दा सरकता, आवाज आती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। सरकार कहते हैं मेरी माँ इतना कहती सहाबा नमाज छोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। आका किस लिए, तो मेरे नबी ने कहा था अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी। अब जरा गौर करें, मैंने बताया ये माँ है, ये रिश्ता है माँ से हमारा। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज बनाया। लायक मुबारकबाद हैं वो बहनें जिन्होंने ऐसे भाइयों को रोटी बना के खिलाई जो बदले में जाकर के कुरान देंगे। और वो बाप अल्लाह सलामत रखे उस बाप को जिन्होंने खुद तो मजदूरियां की है, जवान बेटों को कुरान के लिए छोड़ रखा है। जवान बेटों को कुरान के लिए छोड़ सकता है। तवज्जो करें सदर साहब, थोड़ा सदर। जवान बेटों को, हम में से कौन ऐसा है जो अपनी औलाद से अपनी गरज न रखता हो। हर बंदे को गरज है। इंसान तो इंसान, बंदा एक पेड़ लगाता है ना तो इस उम्मीद पे लगाता बड़ा होगा तो इसके नीचे बैठ पाऊंगा, इसका साया मिलेगा। वो किसी ने कहा था पेड़ उम्मीदों का ये सोच के काटा न गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। हाँ, एक पेड़ को इसलिए बंदा पालता है ये बड़ा होगा जब बुढ़ापे में छांव की जरूरत पड़ेगी तो मेरे काम आएगा। तो जब एक दरख्त से ये उम्मीद होती है लगाने वाले को, तो एक बेटे से कितनी उम्मीद होती होगी एक बाप को। यही सोच के तो पालता है जब मैं थक जाऊंगा तब ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब मैं लाठी पकड़ूंगा तब ये हाथ पकड़ेगा। और यार बेटे पैदा होते लड्डू क्यों बांटे गए, ताकि ये बाप का सहारा आया है, इसलिए मीठा तकसीम किया गया कि ये बुढ़ापे में बाप के काम आएगा। और यार देखो इनमें कोई शायद ऐसा नहीं है जो 100, 300, 500 कमा ना सके। हर बंदा इसमें से 500 कमा सकता है, लेकिन उठा इसके बाप को, पूछ बता तो सही तूने इस उम्र में इनको मदरसे के लिए छोड़ा, चाहता तो बुढ़ापे का सहारा बनाता, इनसे 500 रुपए की कमाई कराता, 1000 रुपए की मजदूरी कराता, घर बैठ के खा लेता। मगर खुदा की कसम मैं तुमसे गुजारिश करूंगा जवानों, बाप बाप हुआ करता है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप के लिए बेटा की हुआ करता है। मैं कहता हूं सुकून चाहते हो, लोग कहते हो मौलवी बहुत बड़ा मुकर्रिर है तू, कोई वजीफा बता दे चैन से नींद आ जाया करे, बहुत दौलत दी है खुदा ने, सो नहीं पाता हूं। मैं कहता हूं नादान तुझे नहीं पता है नींद कभी पैसों से नहीं आया करती है, नींद कभी बिस्तर पे नहीं आया करती है, बल्कि सच तो यह है फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अगर पैसे से नींद आती तो गरीब कभी ना सोता, अगर गद्दों पे नींद आती तो जमीन पे कोई नहीं सो पाता। बता तो सकी ये चैन से क्यों सो रहे हैं, आखिर वजह क्या है। कसम खुदा की वजह सिर्फ यही है, ये चैन से इसलिए सोते हैं ये मेहनत के मशक्कत के चंद लुकमे तो लाते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखा करके लुकमे नहीं खाया करते। दिल दुखा के किसी का पैसा नहीं खाते, हाँ नहीं खाया करते। इज्जत किया करो बाप की। मैं पीरों की मुखालफत नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है सिलसिले वाला आदमी हूं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा रिश्ता जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, करम है रब का। लेकिन मसला है आज बाजार बना दिया लोगों ने, बाजार बना दिया। आज जाओ जाके मदरसों की कंडीशन देखो,
जहां पीर बैठा वहां तो कालीन 80,000 की बिछी है, जहां कुरान वाले बैठे हैं वहां चटाई भी नई नई होती है। तकलीफ होती है। कई लोगों को यही चिड़ है कि ये क्यों इतना बोलता है। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, मैं अपनी कौम से लड़ता हूं। पीर पीर हैं और रहेंगे, लेकिन तुम इंसाफ करो, तुम इंसाफ करो। कुछ दिन पहले वसीम भाई 70,000 की चादर लेके लोग चले, 13 किलोमीटर पैदल चले, 70,000 की चादर। दिल पे हाथ रख के बता, बुरा ना मान, अगर तेरा पीर जन्नती है तो 70,000 की चादर उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर जन्नती है तो रब ने अपनी रहमत की चादर देती होगी। और अगर तेरा पीर लटका मुश्ताक है तो 70 लाख की चादर चढ़ा ले, कोई नतीजा नहीं। पीर से प्यार करते हो ना, पीर से प्यार करते हो तो जो चादर तुम्हें पीर को देनी है उसके पैसे लेकर के सदर मदरसा के पास आओ, किसी प्रिंसिपल के पास आओ, आके क्या मेरे पीर की तरफ से कुरान वाले का खर्चा है, मेरे पीर की तरफ से ये दीन वाले का खर्चा है। कसम खुदा की अगर ऐसा करेगा तो कब्र में पीर भी राजी होगा, मदीने में मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाएंगे। लेकिन तकलीफ होती है। मौलाना सभा चले गए क्या? हाँ, सबसे पीछे बैठना। अल्लाह करे तुम्हें पैसे देने की तौफीक ना हो, क्या मसला है? थोड़ा सा आ गया हो, साथियों का पहले हक बनता पैसे देने का। मगर बात सुनिए, ये मेहनत करने वाले लोग, ये मदरसा चलाने वाले लोग, कोई पूछे ना कैसे चलते मदरसे, बुरा ना मानना, बुरा मत मानना। मैं गलत नहीं कहता हूं, मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने मजदूरियां करके बेटे पढ़ाए। और गांव वालों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। जहां तुम्हारे अपने बेटे खाना खाते हैं उसी दस्तरखान पे मुस्तफा का मेहमान भी खाना खाया करता है। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी? बहुत सीधे आदमी है मौलाना वसीम साहब, ये तो तारीख दुनिया हो जाएंगे कुछ दिन में। हाँ, मुझे डर है कहीं मरफूल कलम ना हो जाए, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन बात सुने मेरी, जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुने। नसीब वाले लोग हैं, आएंगे, आप पीर बन गए हो, तावीज वाले आएंगे आपके पास, और इतने आएंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे तावीज के सिवा। आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद से फरमाया करते थे, बेटे तावीज ना लिखना वरना कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन तावीज दे दिया किसी के इसरार पे, वो एक गया तो दो को लाया, दो गए, चार आए, चार गए, 8 गए, बढ़ते चले गए। फिर सरकार मुफ्ती आजम हिंद की मसरूफियत इतनी हो गई कि रक्शे पे भी होते थे तो तावीज लिखते थे। ये मसरूफियत हो गई, पूरी जिंदगी कौम के नाम कर दी। तो तावीज वाले आएंगे, मैं मुनकिर नहीं हूं जी तावीज का, ये भी सुन लेना, अल्लाह का शुक्र है बरेलवी हूं। और वो बरेलवी नहीं जिसका सर्टिफिकेट मुझे चंदाखोर से लेना पड़े, मैं वो बरेलवी हूं जिसका सर्टिफिकेट मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया। हाँ भाई, सीधी बात है, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। अक्सर तो तावीज लोग कराने आते हैं, बरकत नहीं हो रही मौलाना वसीम साहब। अब या तो मौलाना वसीम साहब बिजनेस करें, 1199 दे, कल से ही बरकत होगी, 786 दे, कल से ही बरकत होगी। अब तो टोकन चलने खानकाहों में भी, किससे मिलना? फला पीर से, क्या इसका 1100 का टोकन, इसका 800 का। अरे मत जा 800 उधर लेके, बस खाली हाथ मदरसे चला जा और कह जाके मोहतमीम से, एक कुरान वाला मेरे साथ भेज दो, मेरे घर में बरकत नहीं है, हाथ पकड़ के ले आ, तेरे घर के अंदर 4 बच्चे खाते हैं, 5वां मुस्तफा के मेहमान को लेके चला, अपने दस्तरखान पे बैठा दे, दिल पे हाथ रख के बता, जितने घरों में खाने बनते हैं, 4 लोग होते हैं तो 6 का खाना बनता है। एक इंसान का खाना तो कुत्ते के आगे भी डाला जा सकता है, बकरी भैंस के आगे डाला जा सकता है, वो खाना उठा करके मुस्तफा के मेहमान के आगे रख दे। लेकिन इतना करना है, पहले अपने बच्चों को ना खिला, पहले इनको खिला दे। खुदा की कसम, अल्लाह इतनी बरकतें देगा, एक पुश्त नहीं 7 पुश्तों में बरकतें अता कर दी। हाँ, अल्लाह 7 पुश्तों में बरकतें अता फरमाए। लेकिन नहीं, मसला ये नहीं, मदरसों को नहीं दिया जाएगा। हाँ, हुकूमत तो दुश्मन है ही है, हम भी दुश्मन बने, हम भी टांग खींचेंगे। दिल और कान दोनों खोलिए, मेरी बात सुनिए। आज जो ये चेहरों पे दाढ़ियां है ना, ये मदरसे वालों की वजह से सलामत है।
बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, शायद कोई आके तुझे विरासत में दीन दे के जाए। आज हर कोई गरीब नवाज नहीं है जो 90 लाख को कलमा पढ़ा लेगा। सुने, ये जो ताड़ियां सलामत है ना, ये मदरसे वालों की वजह है। ये जो टोपियां है ना, ये मदरसे वालों की वजह है। आज जो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने मिल जाते हैं लोग ना, ये इसी मदरसे की देन है। तेरे तीजे की फाता हो रही है, मदरसे की देन है। जा पूछ इन इदारों ने क्या दिया है। कभी तारीख उठा के देखेगा तो बताएगी ये तारीख। अल्लाह अकबर, इन मदरसों की वजह थी जो आज भारत आजाद नजर आ रहा है। ये दुश्मन मुखालफत कर रहे हैं इदारों की। कोई कहता बंद किए जाए, कोई कहता इसमें आतंक बढ़ाया जाता है, कोई कहता बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है। होश कर होश, ओ खैर कर खैर। तुझे नहीं पता कि अल्लामा काफी ये तेरी फैक्ट्री की देन नहीं है, बल्कि अल्लामा काफी मदरसे की अता है। फजले खैराबादी मदरसे की अता है। जिसने भारत को आजाद कराया वो तेरे बाप की बपोती नहीं, बल्कि मदरसे की देन थी। कसम खुदा की, जब तक भारत में मदरसे रखेंगे, भारत की हुई आजाद और मुस्कुराता हंसता खेलता रहे। ये कड़वी सच्चाई है। आज इसी को बंद करने की कोशिश है। अभी तवज्जो है ना आप लोगों की? गौर करें। अभी एक अखबार की कटिंग देख रहे हैं। भाई हमें मतलब नहीं है तुम कैसी सियासत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है। लेकिन खुदा के वास्ते हमारे मदरसों की तरफ मत देखना। अगर देखना है ना तो अदब से बैठा के। तो वो एक कोई आरिफ खान नाम का बेंगलोर का, कर्नाटका का, उसने कहा कि मदरसों में जो है ना गर्दन काटनी सिखाई जाती है। मैंने, तू नहीं जानता, मदरसों में गर्दन काटनी नहीं सिखाई जाती, मदरसों में सर कटाना सिखाया जाता है। सर कटाना सिखाया जाता। चल मेरे मुरादाबाद में तुझे बताऊं मदरसे क्या दिया करते हैं। अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता अल्लामा काफी की तारीख को। जब आपने फतवा जिहाद दिया था, जब आपने हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था, अंग्रेजों ने कैद किया, पकड़ा गया, आपको जेल में डाला गया। सब ने कहा था काफी फैसला बदल दो, आजादी भी मिलेगी, मनसब भी मिलेगा। अल्लाह अकबर, आपने कहा था ये नहीं हो सकता। आपके साथ किया क्या गया? मारना अलग चीज है यार, सताना अलग चीज है। लोग कहते जेल में नाखून उखेड़े जाते हैं, ये कोई सजा है? अल्लामा काफी के बदन पे प्रेस कर गर्म करके लगाई गई, जिससे खाल तक उधड़ आती थी। जब प्रेस कमर पे रखी जाती थी, बदन जल जाता था, जिस्म से आंवले पड़ते थे, खून बहा करता था। काफी अब तो फैसला बदल दे। आप नहीं बदलते थे, का जान जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता है। रात को सोए हैं, ख्वाब में मदीने वाले आका की जियारत हो जाती है। सुनो और कान खोल के सुनो, जब अल्लामा काफी को आका की जियारत हुई है, कदमों से लिपट के रोए। मेरे नबी ने कहा था काफी क्या इस सजा से डर गया है, इस दर्द से टूट गया है? कहा नहीं आका। कहा फिर रोया किस लिए? कहते इसलिए नहीं रोया कि परेश से जलाया गया, इसलिए नहीं रोया कि मुझ पे कोड़े मारे गए। कहा रोया क्यों? कहा इसलिए रो रखा हूं, अगर पहले पता होता यहां आपसे मुलाकात होनी है तो मैं पहले की जेल के अंदर आ जाता। अल्लाह अकबर, ये है ख्याल मदरसे वालों का। जब तख्ते दार पे ले जाया गया, खुदा की कसम ये मदरसे वाले हैं जिन्होंने धर्म नहीं बेचा, दीन नहीं बेचा, देश नहीं बेचा। तुम होते तो शायद बेच देते, लेकिन हमने नहीं बेचा। जब तख्ते धार पे आए थे तो कहा था काफी अब भी वक्त है, मान जा। सिर्फ इतना कहते ये फतवा वापस ले रखा हूं, जान बच जाएगी। कहा खबरदार, तुझसे किसने कह दिया काफी को जान प्यारी है? कहा फिर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, आखिरी तमन्ना हो तो बता। अल्लामा काफी ने कहा एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कागज कलम दिया जाए। अल्लाह अकबर, जब काफी के हाथ में कागज कलम आया, सब अपनी फिक्र लगा रखे थे। किसी ने कहा शायद ये बीवी के नाम मोहब्बत का खत लिखेगा, किसी ने कहा था ये कागज कलम इसलिए मंगाया है कि औलाद को कुछ ये वसीयत करेगा, किसी ने कहा नहीं नहीं ये कोई ऐसा खत लिखेगा जिसमें दोस्तों अहबाब के लिए पैगाम होगा। अल्लाह अकबर, लेकिन हैरत में थी दुनिया। जब गले में फंदा था, तख्ते दार पे काफी था, तो क्या लिखा था? न बेटों के लिए वसीयत थी, न
बीवी के लिए प्यार था, न खानदान के लिए कोई जुमले थे, बल्कि क्या था, आपका कलम उठा के और ऐलान किया था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाती कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में गए कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सुना चमन रह जाए। ये है मदरसे, यहां आतंकवादी नहीं बनाए जाते, यहां वतन के चाहने वाले बनाए जाते हैं, वतन के प्यार करने वाले बनाए जाते हैं। जो जैसा होता है वैसे ही सोचता है, जिसमें जो होता है वही टपकता है। वाह सुभान अल्लाह। हाँ, शराब की बोतल से जमजम नहीं निकला करता, और जमजम से कभी शराब नहीं निकला करती है। हाँ, जिसमें जो होगा वही टपकेगा। ये कुर्बानियां के मदरसे की आज जो मोहब्बत की खुशबुएं हैं, ये मदरसों की वजह से। आज जो प्यार है ना, मदरसों की वजह से। खुदा के वास्ते इन्हें तंग नजरी से ना देखो, इन्हें मोहब्बत से देखो। कभी आके बैठो ना मदरसे वालों में, फिर देख, अगर तबीयत खुश ना हो जाए तो फिर नाम रखना, तबीयत खुश ना हो जाए। ये मदरसे ही हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं, जो इंसान को इंसान बना देते हैं। ये मदरसे हैं, इसलिए मदरसों से प्यार करो। तुमसे गुजारिश है, तुमसे गुजारिश है, और तलबा से एक गुजारिश, भाई जो जहां खड़ा खड़ा रहने दे भाई, जो जहां खड़ा है कोई बात नहीं, सख्ती ना करें किसी के साथ, सब मोहब्बत से। सारे ही हुजूर के नौकर खड़े हैं यहाँ पे। कोई यहाँ बिरयानी के लिए नहीं आया है, कोई यहाँ वजीफे के लिए नहीं आया, सारे यहाँ हुजूर की मोहब्बत में आके खड़े हैं। इसलिए कोई किसी को ना देखो, तकलीफ ना दे, डांटे नहीं। बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए, कुछ मिनट मेरे बाकी हैं गुफ्तगू के। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, उठें और मदरसों के साथ हो जाएं, मजबूती से अपने मदरसों का साथ दें। याद रखिएगा, रह गई मदरसे चलने की बात हजरत, तो अगर कोई ये सोचता हम अपने वेतन से चलाते, हम अपने फंड से चलाते, तो गलत सोचता है। मदरसे मुस्तफ़ा के हैं और चलाते भी मुस्तफ़ा हैं। वाह बेशक, वाह सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, मदरसे मुस्तफ़ा के और चलाते भी मुस्तफ़ा हैं। आप कहेंगे कैसे, कभी हुजूर को देखा तो नहीं। मैंने कहा इतने काम के लिए, इतने छोटे से काम के लिए हुजूर को आने की जरूरत क्या है। जब भी कोई जरूरत होती है और मदरसे को जरूरत होती है किसी चीज की, हुजूर का इशारा होता है, यहीं से कोई उठ के कह देता है ये काम मेरा है, ये काम मेरा है। तुमने तारीख पढ़ी होगी, उधर नहीं जा रही बात, बड़ी जाएगी। बस मेरी बात सुने, मदरसों के साथ मजबूती से कायम रहे। और ये बच्चे कुरान वाले, अल्लाह सलामत रखे, आप इन्हें खाना खिला रहे हो, बस खिलाते रहिएगा। ये अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा है, इससे बड़ा वजीफा नहीं है, इससे बड़ा वजीफा नहीं है। अमीर होने का सबसे, मैं तो कहता हूं जब ये खाना खाने आया करें ना, तो इनके झूठे से नफरत ना करना, बल्कि ये कहना कि जो खाना खा रहा है ना, इसमें उंगलियां भी डाल दे अपनी, इसमें उंगलियां भी डाल दे। क्यों? उंगलियां इसकी जाएंगी, रहमतें खुदा की उतार दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। आज जो ये कैंसर हो रहे हैं ना, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, बड़े धूमधाम की बीमारियां आ रही हैं आजकल, छोटी मोटी नहीं आती। हजरत कहते हैं ना, जरा 500 रुपए की रसीद कटनी है, ऐसे 100 रुपए भाई, 500 फिर दे देना ना, या फिर क्या अभी 100 की काट दो। 5000 देने के लायक है, 100 रुपए दे रहा है। मशीयत कहती है बचा कितना बचाएगा। पहले हम फुड़िया निकालते, फोड़ा निकालेंगे, एक फोड़े में 3 लाख चले जाते। हम सोचते नहीं कि वो फोड़ा निकल आया था, सोचते नहीं आप। कभी गरीब को इतनी भयानक बीमारी नहीं होती जितनी अमीरों को होती है। गरीब को मरना होता तो बेचारा बुखार में ही चला जाता है। गरीब को अगर मरना होता है ना, बुखार में ही चल लेता है।
लेकिन अमीर जब जाता रगड़ रगड़ के जाता, रगड़ रगड़ के। अब कहाँ वेंटिलेटर पे है, अब कहाँ है ऑक्सीजन लग रही है, अब कहाँ है बस धड़कने हैं, बाकी कुछ नहीं है। 11 दिन का अस्पताल वाले, अल्लाह माफ करे। इधर मसला क्या है, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बड़े चालाक हो गए अस्पताल वाले भी ना, वो लगा देते हैं मशीन। हाँ जिंदा अभी, मुर्दा को 3 दिन रखते हैं अस्पताल में, लंबा बिल पे करके कहते हैं अब ले जाइए, सॉरी 6 लाख दे जाइए, बंदा ले जाइए। ये काला बाजारी है। अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो मुकम्मल वक्त चाहिए। डॉक्टरों को दुनिया मसीहा कहती थी, इतना एतमाद करती थी कि अपने मरीज देख के चैन से हो जाते थे, डॉक्टर को दे दिया। लेकिन आज खुदा की कसम, इधर डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उधर दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, इसलिए कि बिजनेस हो गया। मैं इसलिए कहता हूं डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उससे पहले मुस्तफा के दीन का कारी बनाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर दीन वाला होगा, MBBS भी बनेगा तो सिरेंज में पानी नहीं भरेगा, असली दवा का इंजेक्शन लगाएगा। मर जाएगा तो पहले बता देगा, ले जा, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। किसी का हराम का लुकमा नहीं लेगा, एक एक लुकमा हलाल का खाएगा। हाँ हाँ, अगर शरीयत वाला डॉक्टर होगा, दावे के साथ कहता हूँ, डॉक्टर भी हो, आशिक रसूल भी हो, तो जहां खुराक देगा वहां नबी पे दुरूद भी पड़ेगा। दवा इतनी जल्दी फायदा नहीं करेगी जितनी जल्दी मुस्तफा का दुरूद फायदा करने लगेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वसीम भाई, हमारे कई साथी डॉक्टर भी हो रहे हैं, कई साथी प्रोफेसर भी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि मौलवी मोहताज हो जाते हैं, मोहताज नहीं होता मौलवी। इस वक्त मौलाना सबा मुबश्शिर साहब दावे के साथ कहता हूं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट मौलवी है। बेशक गलत कह रहा हूं, साबित भी कर दूंगा। है, बेशक सबसे बड़ा साइंटिस्ट ठंडा गरम मिला के बताता अब क्या बनेगा, मौलवी यूं नजर उठा के बता देता अब क्या होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, पहले से मौलवी चीखते रहे, बदलो वरना ऐसा होगा। हो रहा है कि नहीं? लेकिन हमारी कौम तो कहती बेवकूफ जमात है। ये बेवकूफ जमात नहीं, ये जन्नतियों की जमात है। सुभान अल्लाह, ये जन्नतियों की जमात है। हमारी कौम कितनी हकार से कहती, वो देखो कुछ लोग ना तो ऐसा होता, सारे अच्छे भी नहीं होते और सारे खराब भी नहीं होते। अल्लाह ने किसी न किसी के दिल में तो कुरान की मोहब्बत रखी होती है। कुछ तो होते हैं ना जो कुरान से प्यार करते हैं। कुछ कहते हैं ज़कात खाने वाला आ रहा है, कोई कहता है कि ये मेरा नसीब जगाने वाला आ रहा है। अपनी अपनी सोच होती है। कोई ज़कात वाला कहता है, कोई नसीबों वाला कहता है। क़यामत में अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जाओ, जितने कुरान वाले हैं ना सबको इकट्ठा करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे, मालिक इतना बड़ा मैदान महशर है, इसमें अव्वलीन व आखिरीन जमा है, आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक की सारी उम्मतें मौजूद हैं। पहचान कैसे होगी कौन हाफिज कुरान है? रब फरमाएगा, मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही कुरान का कारी होगा। सुभान अल्लाह। सोच यार, जहां पसीने इतने बदबूदार होंगे कि आज उसकी एक बूंद सुखा दी जाए, बंदा मर जाए, ऐसे पसीने के माहौल में भी जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू होगी वो कुरान वाला होगा। सुभान अल्लाह। नसीब वाला नहीं है वो। तो आज बड़ी बड़ी बीमारियां यूं लग रही है, क्या इसका झूठा नहीं खाना, उसका झूठा नहीं खाना। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा है। आज गिलास अलग हो गए, प्लेटें अलग हो गई। हाँ, नाखून नहीं काटेगा, प्लेटें अलग कर ली। मेरे हुजूर ने फरमाया, खाने से पहले वजू कर लिया करो। तो खाने से पहले का वजू क्या? हाथ धोना और कुल्ली करना। ये नहीं करेगा, टिश्यू पेपर लेगा, वो उसमें जने क्या लगा होता, पोंछ के डाल दिया कि अब खाएंगे। ये हम जहां शरीयत की पाबंदी करनी थी वहां नहीं करते, प्लेट अलग कर रहा है। नहीं नहीं, झूठा नहीं खाना, बीमारी लग जाएगी। अल्लाह के बंदे, नेकों का झूठा खाने से अल्लाह बीमारियां काट देता है, काट देता है अल्लाह। तो ये कुरान वाले, कभी इनका झूठा पानी पी लिया करो, कभी इनके आगे की प्लेट उठा के खाया करो, फिर देखो अल्लाह तंदुरुस्त बनाता है कि नहीं। अल्लाह कितनी बरकतें तुम्हारे जिस्म में और घर में देगा, सोच भी नहीं सकते। मैं ये बात कह रहा था, एक बाप है, औलाद को पढ़ाता है। सबको अपनी औलाद प्यारी है ना, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे औलाद प्यारी नहीं है। और बल्कि बाप, हम भी अब औलाद वाले हैं, तो हमें एक रिश्ते का पता चला है कि ये रिश्ता क्या होता है। माँ बाप की कदर